नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेयर चैंपियंस जीके में। और कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपना अध्ययन कर रहे होंगे। चलिए तो आज पढ़ेंगे हम मध्य पूर्व संकट 2026 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आप लोग इस क्लास को एंड तक जरूर देखना, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, 28 फरवरी 2026 को अमेरिका इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों में ईरान के किस शीर्ष नेता की मृत्यु हो गई? क्वेश्चन क्या है? 28 फरवरी 2026 को अमेरिका इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों में ईरान के किस शीर्ष नेता की मृत्यु हो गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अयातुल्ला अली हुसैनी खामेनेई। अगला क्वेश्चन है, अली खामेनेई की मृत्यु के बाद मार्च 2026 में ईरान का नया सर्वोच्च नेता किसे नियुक्त किया गया? खामेनेई की मृत्यु के बाद ईरान का सर्वोच्च नेता किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मुश्तबा खामेनेई। अगला क्वेश्चन है, वह सैन्य ऑपरेशन जो 28 फरवरी 2026 को अमेरिका द्वारा ईरान के विरुद्ध शुरू किया गया, तो वह कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका के द्वारा ईरान के विरुद्ध चलाया गया है। ठीक है, कब चलाया गया? 28 फरवरी 2026 को। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के मिशन का नाम क्या था? जून 2025 में इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के मिशन का नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेशन राइजिंग लाइन। ऑपरेशन राइजिंग लाइन कब चलाया गया था? जून 2025 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ चलाए जाने वाले सैन्य अभियान का नाम क्या है? फरवरी 2026 में इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ चलाए जाने वाले सैन्य अभियान का नाम क्या है? सही आंसर है ऑपरेशन रोइंग लाइन। ऑपरेशन रोइंग लाइन, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में हुए हमलों के जवाब में ईरान द्वारा शुरू किए गए सैन्य अभियान का नाम क्या है? फरवरी 2026 में हुए हमलों के जवाब में ईरान द्वारा शुरू किए गए सैन्य अभियान का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। अगला क्वेश्चन है, 2026 मध्य पूर्व युद्ध के दौरान ईरान ने किस महत्वपूर्ण जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है? 2026 मध्य पूर्व युद्ध के दौरान ईरान ने किस महत्वपूर्ण जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हॉर्मुज जल डमरू मध्य। अगला क्वेश्चन है, हॉर्मुज जल डमरू मध्य किन दो जल निकायों को जोड़ता है? हॉर्मुज जल डमरू मध्य किन दो जल निकायों को जोड़ता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन जोड़ता है? हॉर्मुज जल डमरू मध्य। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का लगभग कितना प्रतिशत हॉर्मुज जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है? दुनिया का तेल व्यापार का समुद्री तेल व्यापार का कितने परसेंट हॉर्मुज जल डमरू से होकर गुजरता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 20 से 25%। 20 से 25% केवल कहाँ से आता है? हॉर्मुज जल डमरू मध्य से। अगला क्वेश्चन है, 2026 युद्ध में ईरान ने
मुख्य रूप से किस ड्रोन का उपयोग किया जिसे कामिकाजी ड्रोन भी कहा जाता है? 2026 युद्ध में ईरान ने मुख्य रूप से किस ड्रोन का उपयोग किया जिसे कामिकाजी ड्रोन भी कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, शाहिद 136। अगला क्वेश्चन है, शाहिद 136 ड्रोन को रूस में किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गेरान 2। अगला क्वेश्चन है, ईरान भारत से सर्वाधिक मात्रा में किस वस्तु का आयात करता है? ईरान भारत से सर्वाधिक मात्रा में किस वस्तु का आयात करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बासमती चावल। बासमती चावल ईरान में कहाँ से जाते हैं? भारत से। अगला क्वेश्चन है, इजराइल की उस वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है जो ड्रोन्स और मिसाइलों से रक्षा करती है? इजराइल की उस वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है जो ड्रोन्स और मिसाइलों से रक्षा करती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, क्या है? डेविडस स्लंग, आयरन ड्रोस, आयरन डोम और एरो 3, ये तीनों। सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ईरान के परमाणु कार्यक्रम का मुख्य केंद्र कौन सा है जिसे अमेरिका और इजराइल ने 2026 के हमलों में निशाना बनाया? ईरान के परमाणु कार्यक्रम का मुख्य केंद्र कौन सा है जिसे अमेरिका और इजराइल ने 2026 के हमलों का निशाना बनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नातांज और फोर्डो। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कच्चा तेल निर्यातक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कच्चा तेल निर्यातक देश कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। सऊदी अरब सबसे बड़ा कच्चा तेल का निर्यातक देश है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश कौन सा है? सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। निर्यातक कौन सा है? सऊदी अरब और उत्पादक है संयुक्त राज्य अमेरिका। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कच्चा तेल भंडार वाला देश कौन सा है? सबसे बड़ा कच्चा तेल भंडार वाला देश कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वेनेजुएला। वेनेजुएला कच्चा तेल का सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा एलएनजी निर्यातक देश है? 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा एलएनजी निर्यातक देश है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज़्यादा क्या निर्यात करता है? एलएनजी। अगला क्वेश्चन है, भारत अपनी कुल एलएनजी ज़रूरतों का लगभग 40 से 50% किस देश से आयात करता है? भारत एलएनजी का 40 से 50% कहाँ से आयात करता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, कतर। अगला क्वेश्चन है, खर्ग द्वीप जो ईरान का मुख्य तेल भंडार है कहाँ स्थित है? खर्ग द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फारस की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब की वह सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है जिस पर मार्च 2026 में ड्रोन हमला हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रस तनूरा रिफाइनरी। अगला क्वेश्चन है, रस तनूरा रिफाइनरी का स्वामित्व किस कंपनी के पास है? रस तनूरा रिफाइनरी का स्वामित्व किस कंपनी के पास है?
सही आंसर है ऑप्शन सी सऊदी अरामको। सऊदी अरामको कंपनी के पास क्या है? रस तनूरा रिफाइनरी का स्वामित्व। अगला क्वेश्चन है संयुक्त अरब अमीरात की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी का नाम क्या है? संयुक्त अरब अमीरात की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी रुवेस रिफाइनरी। अगला क्वेश्चन है 2026 के युद्ध में अमेरिका ने ईरान के रडार सिस्टम को जाम करने के लिए किस विमान का उपयोग किया है? 2026 के युद्ध में अमेरिका ने ईरान के रडार सिस्टम को जाम करने के लिए किस विमान का उपयोग किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी EA-18G ग्लूरर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के विकल्प के रूप में सऊदी अरब किस पाइपलाइन का उपयोग कर रहा है? हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के विकल्प के रूप में सऊदी अरब किस पाइपलाइन का उपयोग कर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी ईस्ट वेस्ट पेट्रोल लाइन। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में ईरान के राष्ट्रपति कौन हैं? वर्तमान 2026 में ईरान के राष्ट्रपति कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए मासूद पेजेशकियान। मासूद पेजेशकियान। अगला क्वेश्चन है ईरान के उस सैन्य संगठन का पूर्ण रूप क्या है जिसे IRGC कहा जाता है? ईरान के सैन्य संगठन का पूर्ण रूप क्या है जिसे IRGC कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। अगला क्वेश्चन है ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की स्थापना कब हुई थी? रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1979। अगला क्वेश्चन है सेजल किस देश द्वारा विकसित एक बैलिस्टिक मिसाइल है? सेजल किस देश द्वारा विकसित एक बैलिस्टिक मिसाइल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ईरान। सेजल कहाँ का मिसाइल है? ईरान का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रास लाफान नामक LNG प्लांट किस देश में स्थित है? रास लाफान नामक LNG प्लांट किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कतर। अगला क्वेश्चन है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार साउथ पार्स किस क्षेत्र कहाँ स्थित है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार साउथ पार्स क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फारस की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है साउथ पार्स और नॉर्थ पार्स गैस फील्ड पर क्रमशः किन देशों का अधिकार है? साउथ पार्स और नॉर्थ पार्स गैस फील्ड पर किन देशों का अधिकार है? सही आंसर है ऑप्शन डी ईरान और कतर। अगला क्वेश्चन है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली थर्ड का पूर्ण रूप क्या है? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली थर्ड का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है UAE का ANTPY-2 क्या है जो संघर्ष के दौरान चर्चा में रहा? सही आंसर है ऑप्शन बी उच्च रेजोल्यूशन वाला मोबाइल रडार सिस्टम। उच्च रेजोल्यूशन वाला मोबाइल रडार सिस्टम। बी ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन है, ईरान के किस बंदरगाह को भारत द्वारा विकसित किया गया है? ईरान के किस बंदरगाह को भारत द्वारा विकसित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चाबहार बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की विदेशी शाखा का नाम क्या है? ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की विदेशी शाखा का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कुद्स फोर्स। अगला क्वेश्चन है, संघर्ष के दौरान किस देश ने ईरान के साथ भोजन के बदले प्लास्टिक उर्वरक व्यापार का प्रस्ताव दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, थाईलैंड। भोजन के बदले क्या प्रस्ताव दिया है? प्लास्टिक उर्वरक। अगला क्वेश्चन है, 2026 के युद्ध में स्पेक्ट्रम वारफेयर का क्या अर्थ है? 2026 के युद्ध में स्पेक्ट्रम वारफेयर का क्या अर्थ है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, रेडियो तरंगों और विद्युत चुम्बकीय संकेतों के माध्यम से युद्ध। रेडियो तरंगों और विद्युत चुम्बकीय संकेतों के माध्यम से युद्ध। अगला क्वेश्चन है, इजराइल का आयरन डोम मुख्य रूप से किस प्रकार के खतरों से निपटने के लिए बनाया गया है? इजराइल का आयरन डोम मुख्य रूप से किस प्रकार के खतरों से निपटने के लिए बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कम दूरी के रॉकेट और मोटार। क्या है? कम दूरी के रॉकेट और मोटार, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, ईरान द्वारा विकसित फतह-1 किस प्रकार की मिसाइल है? ईरान द्वारा विकसित फतह-1 किस प्रकार की मिसाइल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। फतह-1 किस प्रकार की मिसाइल है? हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। अगला क्वेश्चन है, अल जोर रिफाइनरी किस देश की एक विशाल रिफाइनरी है? अल जोर रिफाइनरी किस देश की एक विशाल रिफाइनरी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कुवैत। अगला क्वेश्चन है, ओमान की खाड़ी में स्थित ईरान का वह टर्मिनल जो हॉर्मुज के बंद होने पर भी तेल निर्यात की अनुमति देता है। ओमान की खाड़ी में स्थित ईरान का वह टर्मिनल जो हॉर्मुज के बंद होने पर भी तेल निर्यात की अनुमति देता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जास्क टर्मिनल। अगला क्वेश्चन है, V2 शिपरेट क्या है जिसका उपयोग अमेरिका ईरान के खिलाफ कर रहा है? इसका उपयोग अमेरिका ईरान के खिलाफ कर रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टेल्थ बॉम्बर विमान। स्टेल्थ बॉम्बर विमान क्या है? V-2 शिपरेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खाड़ी देशों के उस समूह का नाम क्या है जिसे युद्ध के कारण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा? खाड़ी देशों के उस समूह का नाम क्या है जिसे युद्ध के दौरान आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा? सही आंसर है ऑप्शन डी, GCC। अगला क्वेश्चन है, GPS स्पूफिंग तकनीकी का उपयोग ईरान ने किस उद्देश्य के लिए किया? GPS स्पूफिंग तकनीकी का उपयोग ईरान ने किस उद्देश्य के लिए किया? सही आंसर है ऑप्शन बी, जहाज़ों और मिसाइलों के नेविगेशन की भ्रमित करने के लिए। जहाज़ों और मिसाइलों के नेविगेशन को भ्रमित करने के लिए। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, अली लारीजानी कौन थे जिनकी हाल ही में युद्ध में मृत्यु हो गई? क्वेश्चन क्या है? अली लारीजानी कौन थे जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के मुख्य। अगला क्वेश्चन है, सैयद अब्बास आरागची कौन है जो
मध्य पूर्व संकट में सक्रिय रहे। सैयद अब्बास आरागची कौन है जो मध्य पूर्व संकट में सक्रिय रहे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास आरागची कौन थे? ईरान के विदेश मंत्री। अगला क्वेश्चन है, ईरान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी का नाम क्या है जो फारस की खाड़ी में स्थित है? ईरान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी का नाम क्या है जो फारस की खाड़ी में स्थित है? इसका सही आंसर है पर्शियन गल्फ स्टार रिफाइनरी। पर्शियन गल्फ स्टार रिफाइनरी, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, MIM 104 -104 पैट्रियट किस देश द्वारा विकसित एक मिसाइल रक्षा प्रणाली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। किस देश की मिसाइल रक्षा प्रणाली है? तो अमेरिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2026 में इजराइल ने ईरान के किस प्रसिद्ध इस्लामिक ऐप को हैक किया? 2026 में इजराइल ने ईरान के किस प्रसिद्ध इस्लामिक ऐप को हैक किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वादी शबा। वादी शबा को इजराइल ने क्या कर लिया है? हैक। अगला क्वेश्चन है, मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, दोहा, कतर। कतर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सेना का अल-धाफरा एयरबेस किस देश में स्थित है? अल-धाफरा एयरबेस किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, UAE। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सेना का अल उदैद एयरबेस किस देश में स्थित है? अमेरिकी सेना का अल उदैद एयरबेस किस देश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कतर। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सेना का अली अल सालेम एयरबेस किस देश में स्थित है? अमेरिकी सेना का अली अल सालेम एयरबेस किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुवैत। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सेना का प्रिंस सुल्तान एयरबेस किस देश में स्थित है? अमेरिकी सेना का प्रिंस सुल्तान एयरबेस किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सऊदी अरब। सऊदी अरब में क्या है? प्रिंस सुल्तान एयरबेस। ठीक है, अमेरिकी सेना का। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सेना का मवाफक साल्टी एयरबेस किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जॉर्डन में। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग सेकंड किस पीढ़ी का फाइटर जेट है? अमेरिकी फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग सेकंड किस पीढ़ी का फाइटर जेट है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5वीं पीढ़ी। अगला क्वेश्चन है, युद्ध के दौरान F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को मार गिराने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ईरान। F-35 को हराने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? ईरान। अगला क्वेश्चन है, बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य किन क्षेत्रों को जोड़ता है? बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य किन क्षेत्रों को जोड़ता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लाल सागर और अदन की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, यमन में स्थित उस सैन्य समूह का नाम क्या है जिसे ईरान का समर्थन माना प्राप्त है?
यमन में स्थित उस सैन्य समूह का नाम क्या है जिसे ईरान का समर्थन प्राप्त है? इसका आंसर है हूती। सैन्य समूह का नाम क्या है? हूती। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में किस देश ने वैश्विक तेल कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 400 मिलियन बैरल तेल छोड़ने का निर्णय लिया है? मार्च 2026 में किस देश ने वैश्विक तेल कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 400 मिलियन बैरल तेल छोड़ने का निर्णय लिया है? उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, ईरान का दक्षिण पारस क्षेत्र किस संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? ईरान का दक्षिण पारस क्षेत्र किस संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन है, 2026 के युद्ध के कारण किसकी अर्थव्यवस्था को ग्रेटेस्ट चैलेंज इन हिस्ट्री कहा गया है? किसकी अर्थव्यवस्था को ग्रेटेस्ट चैलेंज इन हिस्ट्री कहा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जीसीसी देश। जीसीसी देश की अर्थव्यवस्था को क्या कहा गया है? ग्रेटेस्ट चैलेंज इन हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में ईरान में हिंसक प्रदर्शनों के बीच भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा मिशन चलाया? जनवरी 2026 में ईरान में हिंसक प्रदर्शनों के बीच भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा मिशन चलाया? सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन स्वदेश। अगला क्वेश्चन है, मध्य पूर्व संघर्ष के बीच भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा के लिए नौसेना ने कौन सा मिशन चलाया? मध्य पूर्व संघर्षों के बीच भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा के लिए नौसेना ने कौन सा मिशन चलाया? सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन संकल्प। नौसेना ने कौन सा चलाया? ऑपरेशन संकल्प। अगला क्वेश्चन है, भारत और ईरान के बीच वित्त वर्ष 2024-25 में कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग कितना था? भारत और ईरान के बीच वित्त वर्ष 2024-25 में कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग कितना था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1.68 अरब डॉलर। अगला क्वेश्चन है, भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच वित्त वर्ष 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार कितना था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 178.56 मतलब 178.56 अरब डॉलर। अगला क्वेश्चन है, बासीज किस देश की अंतरिक्ष सेना अर्धसैनिक बल है? बासीज किस देश की अंतरिक्ष सेना अर्धसैनिक बल है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ईरान। अगला क्वेश्चन है, मध्य पूर्व संघर्ष में सुर्खियों में रहा MQ-9 रीपर क्या है? मध्य पूर्व संघर्ष में सुर्खियों में रहा MQ-9 रीपर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिकी मानव रहित लड़ाकू ड्रोन। अगला क्वेश्चन है, ईरान का एकमात्र परिचालन परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस शहर में है? ईरान का एकमात्र परिचालन परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस शहर में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बुशहर। अगला क्वेश्चन है, इजराइल का परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है जहाँ ईरान ने हमला करने की धमकी दी? इजराइल का परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है जहाँ ईरान ने हमला करने की धमकी दी? तो ये कहाँ है? डिमोना। इजराइल का परमाणु केंद्र कहाँ है? डिमोना। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, लाल सागर तट पर स्थित यानबू बंदरगाह, लाल सागर तट पर स्थित यानबू बंदरगाह किस देश में स्थित है? यानबू बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो आंसर है सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, नेगेव रेगिस्तान किस देश में है जहां महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने हैं?
नेगेव रेगिस्तान किस देश में है जहां महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने हैं? सही आंसर है इसका इजराइल। नेगेव रेगिस्तान कहाँ है? इजराइल में। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मिसाइल की दुनिया में ICBM का पूर्ण रूप क्या है? मिसाइल की दुनिया में ICBM का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल। क्या है? इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, हार्मेस 900 ड्रोन का विकास किसने किया? हार्मेस 900 ड्रोन का विकास किसने किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इजराइल। अगला क्वेश्चन है, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की चौड़ाई इसके सबसे संकीर्ण बिंदु पर कितनी है? हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की चौड़ाई इसके सबसे संकीर्ण बिंदु मतलब सबसे सक्रिय बिंदु पर कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 39 किलोमीटर। 39 किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल डॉलर प्रणाली क्या है? पेट्रोल डॉलर प्रणाली क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, वैश्विक तेल व्यापार का अमेरिकी डॉलर में होना। पेट्रोल डॉलर प्रणाली क्या है? वैश्विक तेल व्यापार का अमेरिकी डॉलर में होना। अगला क्वेश्चन है, LNG को परिवहन के लिए आमतौर पर कितने डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है? LNG को परिवहन के लिए आमतौर पर कितने डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, -160 से -163 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, ईरान का वह शहर जो मिसाइल उत्पादन का केंद्र माना जाता है। ईरान का वह शहर जो मिसाइल उत्पादन का केंद्र माना जाता है, तो वह क्या है? इस्फहान। ईरान का कौन सा शहर? इस्फहान मिसाइल उत्पादन का केंद्र। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, एक बैरल में लगभग कितने लीटर कच्चा तेल होता है? एक बैरल में लगभग कितने लीटर कच्चा तेल होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 159 लीटर। एक बैरल में कितना होता है? 159 लीटर। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना एंड क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।